नमस्कार। अभी रिसेंटली हमने एक पोल किया था कि कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं। और इस टॉपिक को यानी हाउ टू पिक स्टॉक्स यूजिंग एआई को बाय फार सबसे ज्यादा वोट्स मिले। तो मेरी मजबूरी इस टॉपिक पे बनाना पड़ रहा है वीडियो। लेकिन पहले एक सवाल का मुझे जवाब दो। चाहिए क्यों तुमको एआई से स्टॉक्स? क्या स्टॉक्स सब्जी फल है क्या कि रोज एक दर्जन खरीदेंगे तो हमारा घर चलेगा? नहीं ना। जिंदगी में 20 40 50 100 स्टॉक आप ले लोगे जिंदगी में, हाँ, तो काफी है। तो ये एआई से भी स्टॉक ढूंढना है, न्यूज से भी, सोशल मीडिया से भी, इतने स्टॉक्स का करते क्या हो? जरूरत क्या है? जो ऑलरेडी स्टॉक्स ढूंढ रखे हो उसी में और पैसा डाल लो ना। हमेशा नया आइडिया बेटर क्यों है? वो बच्चे होते हैं ना, नया खिलौना लेते हैं जिद करके, फिर 2 दिन खेलते हैं, फिर बोर हो जाते हैं। तो हर नई चीज हमें तो अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन वो अच्छी हो ये जरूरी थोड़ी ना है। तो ये नए स्टॉक्स और नए आइडियाज की दौड़ को बस करो, इतनी जरूरत होती नहीं है। साल में 2 5 नए आइडिया भी आ गए बहुत हैं, आपका 5 साल में अपने आप 25 स्टॉक्स का बास्केट बन गया। और कितने स्टॉक्स चाहिए? तो मुझे तो ये पहली बात यूज केस समझ में नहीं आता कि स्टॉक पिकिंग एआई से क्यों। कुछ लेवल्स पे कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को फायदा, देखो, प्रोफेशनल्स को, स्टॉक पिकर्स को, जिनका दिन रात काम है वेल्थ मैनेज करना या स्टॉक रिकमेंडेशंस देना, उनको क्या होता है, बल्क में बहुत सारे स्टॉक्स एनालाइज करने पड़ते हैं। तो उनके वर्कफ्लो में अगर एआई से उनकी रेगुलर स्टेप्स जो हैं, जो बिल्कुल ही क्वांटिटेटिव स्टेप्स हैं, नंबर ओरिएंटेड हैं, उसमें एआई हेल्प कर सकता है डेटा फिल्टरेशन में और स्क्रीनिंग में। रोज वही वही काम करना है तो आप मैक्सिमम एफिशिएंसी से उसे करना चाहते हो। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको तो रोज स्टॉक्स एनालाइज ही नहीं करना है। साल में 2 5 10 स्टॉक कर लिए तो कर लिए। तो आपको उसके लिए द मोस्ट एफिशिएंट मेथड बनाने की जरूरत क्या है? साल के कुछ लाख रुपए इन्वेस्ट कर लेगा, और कितना कर लेगा एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर? तो या तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू चले जाना चाहिए, या आपको कोई अच्छा ट्रस्टेड एडवाइजर के थ्रू चले जाना चाहिए, या आपको अगर डीआईवाई रिसर्च करनी है तो वो करना चाहिए जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में है, आपकी फील्ड, आपकी एजुकेशन, आपके पैशन से रिलेटेड कंपनियां, जिससे आपके स्टेप्स आसान हो जाए। आपको एआई के थ्रू प्रोसेस बनाने की जरूरत क्या है? अब इसमें एक बात और आती है। देखो, रिसर्च ना 90% तो क्वालिटेटिव है। वो कंपनी का फील, उनकी वेबसाइट कैसी दिख रही है, वो कम्युनिकेट किस भाषा में कर रहे हैं, 5 साल पहले मैनेजर ने क्या कहा था कंपनी के, क्या उसको फुलफिल किया, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, कंपनी के वेंडर्स, कस्टमर्स उसके बारे में क्या बात करते हैं। मोस्ट वैल्यूबल रिसर्च इज दिस। जब ये कहानी पूरी हो जाती है, तब हम हमारी कहानी को वेरीफाई करने के लिए नंबर्स देखते हैं। लोग उल्टा करते हैं, मैं जानता हूं, कि शुरू ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कर दिया। तुम कर लो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा असली चीज। क्योंकि सोचो ना, आप अगर आइशर मोटर्स को, रॉयल एनफील्ड को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनालाइज करने जाओगे, तो 10 साल से तो उसके बारे में वार्निंग साइंस मैं सुन रहा हूं कि एसडी आ रही है, हार्ली डेविडसन इंडिया में आ चुकी है, बीएमडब्ल्यू का टीवीएस के साथ टाई अप हो गया है, ना जाने कितने ब्रांड्स आ रहे हैं, ये उससे अच्छा है, उससे अच्छा है। ये अपने एसी कमरों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख देख के लोग बोलते रहते हैं। लेकिन रॉयल एनफील्ड का जो फैन बेस है, जो कम्युनिटी है, क्या उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि कंपटीशन क्या आ रहा है? क्या वो बाइक को उसके मेरिट्स पे खरीद रहे हैं, या फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस के कारण खरीद रहे हैं, कम्युनिटी फीलिंग के कारण खरीद रहे हैं? तो रियल क्वालिटी, रियल मोड, रियल एडवांटेज ऑफ अ कंपनी, वो तो आपको कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखेगा ही नहीं। और हम हमारे डिसीजन उस पर बेस करना चाहते हैं। और जब एआई से हम हमारी रिसर्च करवाते हैं, तो क्या होता है, एक लेवल का बैरियर और आ जाता है। वो मुझे डेटा और नंबर्स तो दे देगा, लेकिन मैं कंपनी के टच एंड फील से और ज्यादा दूर हो जाऊंगा। मुझे कंपनी की ब्रांडिंग, फीलिंग, कल्चर, एथिक्स, उसका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ वर्किंग, ये सब पता नहीं चलेगा। एक बैरियर, रटा रटाया टेम्पलेटेड आंसर मुझे मिल जाएगा। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता है कि एआई से आप स्टॉक्स एनालाइज, अगर आप कभी कभी स्टॉक्स एनालाइज करते हो, तो कैसे ये यूजफुल हो सकता है? प्रोफेशनल्स के लिए हो सकता है, हो, ट्रेडर्स के लिए होता होगा, लेकिन मैं तो ट्रेडिंग के ही अगेंस्ट हूं, तो मैं क्या बोलूं उस पर? तो मैं तो जो बोल रहा हूं वो वैल्यू इन्वेस्टिंग, वो फंडामेंटल एनालिसिस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से बोल रहा हूं। उसमें मुझे थोड़ा बहुत यूज है। कोई डेटा नहीं मिल रहा, मैं खुद सर्च करूं, उससे अच्छा मैं स्पेसिफिक क्वेरी पूछ लूं और मैं वेरीफाई कर लूं सोर्स से। तो मुझे जो सच में लेजिटिमेट यूज लगता है एक रिटेल इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग में, वो ये कि कई सवाल जो हम ढूंढते हैं गूगल में, इंटरनेट पे, हमें नहीं मिलते हैं,
वो मैं स्पेसिफिकली एआई से पूछ लूं और उसका आंसर वो पूरे इंटरनेट में ढूंढ के लाके मुझे दे देगा। तो थोड़ा बहुत टाइम सेविंग है, क्योंकि कई डिफिकल्ट क्वेरीज मुझे तुरंत मिल जाएंगी। देखो ज्यादातर क्वेरीज तो ये जो होती है ना, वो आप एनुअल रिपोर्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कंट्रोल एफ से भी मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी कई बार नहीं मिलती हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एनुअल रिपोर्ट में नहीं होते हैं। तो कुछ क्वेरी आंसरिंग इंजन जैसे एक लेजिटिमेट यूज डेफिनेटली है, लेकिन बहुत गेम चेंजिंग है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे नहीं लगता, बल्कि ये हमें ज्यादा लेजी बनाएगा, हमें कंपनी के कल्चर से, टच एंड फील से, स्कटल बट अप्रोच जिसे बोलते हैं, उससे हमें दूर लेके जाएगा, कंपनी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से हम दूर जाएंगे। तो मुझे कॉन्स ज्यादा लगते हैं, ऐसा लगता है कि हम और कम मेहनत करेंगे। बल्कि एआई का अगर कोई जेन्युइन यूज केस है तो वो ये है कि आप इन्वेस्टिंग के जो अपने डाउट्स हैं, सीखने की जर्नी में जो आपके डाउट्स हैं, वो आप बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करवा सकते हो। आपको कोई रेशो समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई चीज किसी ने एक्सप्लेन की वीडियो में वो कॉम्प्लेक्स लगे, तो आपको उसका इजियर एक्सप्लेनेशन चाहिए, बहुत अच्छा है। तो ये दो यूज केस हैं। कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, कोई रेशो के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, कंसेप्ट के रिगार्डिंग, इट कैन आंसर। दूसरा, आप जो कंपनी एनालाइज कर रहे हो उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, या कोई रेशो ऐसा क्यों है आपको समझ में नहीं आया, वो आप पूछ लो। तो दो जेन्युइन यूज केस हैं। लेकिन इफ इट रिप्लेसेस द ट्रेडिशनल अप्रोच, देन प्रॉब्लम है। इट शुड बी यूज्ड इन एडिशन टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, तो सही है। बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट्स मैं कई बार सिर्फ इसलिए लेता हूं कि मैं उस कंपनी से कनेक्टेड रहना चाहता हूं, उनका न्यूज़लेटर मुझे आए, उनके कस्टमर सपोर्ट से मैं बात कर सकूं अगर प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट आए, उनके सर्विस सेंटर में जा सकूं, अगर वो कोई फिजिकल बिजनेस है तो उनकी शोरूम, उनके शॉप में मैं जा सकूं। वो उससे जो इनसाइट्स गैदर होते हैं, शॉप ओनर से बात कर लिए, पेमेंट साइकिल के बारे में बात कर लिए, ये इनसाइट्स जो गैदर होती हैं, ये आपको एआई के थ्रू नहीं होंगी। तो इफ यू आर यूजिंग एआई इन एडिशन टू ऑल दिस, ग्रेट, वरना नुकसान होगा। एक चीज और, हमेशा ये ध्यान रखना, हमें फैंसी टूल्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टॉक स्क्रीनर्स, बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस, बहुत रिसर्च रिपोर्ट, बहुत सर्च करने की जरूरत तब पड़ती है जब हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना या उसकी रिसर्च कर रहे होते हैं जिस इंडस्ट्री के बारे में, उस इंडस्ट्री को हम फंडामेंटली ए टू जेड नहीं जानते हैं। मोस्ट ऑफ आर प्रॉब्लम्स आती ही इसलिए हैं कि हम ज्यादा लालची हो जाते हैं, ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, कि मैं ना फार्मा भी एनालाइज कर सकता हूं, मैं आईटी भी, मैं स्टील भी, मैं सर्वज्ञानी हूं। ये गड़बड़ है। अपनी लिमिटेशंस को जानना जरूरी है, अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले करना जरूरी है। जो आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जो आपका पैशन है, इससे बाहर निकलोगे तो आप वहां जा रहे हो जहां दूसरों को आपके अगेंस्ट एडवांटेज है। अपनी फील्ड में रहो ना, अपने मोहल्ले के राजा बनो ना। पहले पहले मोहल्ला जीत लिया क्या आपने, सीधा प्रधानमंत्री बनना है? ऐसा मत करो। तो अपनी इन्वेस्टिंग को आसान करो, चाहे एआई के थ्रू करो, चाहे स्टॉक स्क्रीनर्स के थ्रू करो, लेकिन सबसे पहले 90% आसानी हो जाएगी इफ यू स्टिक टू द कंपनीज यू नो। इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि हमें लगता है लेकिन ऐसे में तो मैं 5,000 में से 4,900 कंपनियों को एनालाइज कर ही नहीं पाऊंगा। इवन बेटर, आपने एक झटके में 4,900 कंपनियां एलिमिनेट कर दी। आपको चाहिए तो 15, 20, 25, 30 कंपनियां ना, तो 4,900 एलिमिनेट हो गई, आपका कितना टाइम बचा? अब आपको 100 कंपनियों में से ही 20 ढूंढनी है, और अमीर बनने को तो आप इन्वेस्टिंग में 2-4 कंपनियों से भी बन जाओगे। तो हो गया ना, आप एक अच्छा 15, 20, 25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लो उन्हीं 100 कंपनियों में से, आपका तो समय बच गया। वेरी गुड। मैं तो चाहता हूं ये बास्केट छोटे से छोटा हो आपका, एंड यू विल डू वेल। तो होपफुली आई एम एबल टू आंसर दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ही इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नहीं पसंद आया तो खुल के बताइएगा। ऑनेस्ट ब्रूटल फीडबैक विल हेल्प अस इंप्रूव। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।